अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी सफ़र के लिए जा रहे थे। आपके साथ एक जाहिल शख्स भी आ जाता है और वो जाहिल शख्स आपके साथ सफ़र करना शुरू कर देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको मना करते हैं कि आप मेरे साथ सफ़र नहीं करें, लेकिन वो शख्स आपके साथ सफ़र करना शुरू कर देता है। रास्ते में एक जंगल के अंदर रात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़याम करते हैं। उस जाहिल शख्स से कहते हैं कि देखो, जब तुमने मेरे साथ सफ़र शुरू कर ही दिया है तो अब मैं तुम्हें जो भी बात कहूँगा वो तुम मान करके चलना। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब क़याम करते हैं रात में, उस जाहिल शख्स से कहते हैं कि देखो, सामने जो गांव नज़र आ रहा है उस गांव के अंदर जाओ और लोगों से कहना कि हम आपके मेहमान हैं, 2 फ़र्द है, हमें खाने की ज़रूरत है, इसलिए कुछ खाने की चीज़ें मुहैया कर दे। चुनांचे वो जाहिल शख्स उस बस्ती के अंदर जाता है। जैसे ही जाता है, जब अपनी बात को बताता है तो उसे 3 रोटियां दी जाती है। यह जाहिल शख्स कमो बेश 7 फुट का आदमी था, मोटा ताज़ा था, उसे भूख भी ज़्यादा होती थी। चुनांचे उस शख्स ने यह सोचा कि क्यों ना मैं इसमें से एक रोटी खा लूँ और उसके बाद मैं जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचूँगा तो वहाँ भी मुझे एक रोटी मिल जाएगी और इस तरीके से मेरा पेट कुछ न कुछ भर जाएगा। चुनांचे ये शख्स रास्ते ही के अंदर एक रोटी को खा जाता है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तीसरी रोटी कहाँ है? तो ये शख्स कहता है कि हमें तो 2 ही रोटियाँ मिली है। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल के अंदर देखते हैं, एक हिरन को देखते हैं, उसको इशारा करके बुलाते हैं। बुलाने के बाद उसे ज़बह करते हैं। उसके एक रान को भून करके दोनों आपस में खा लेते हैं। फिर उस हिरन को हुक्म देते हैं कि तुम अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ। चुनांचे वो हिरन ज़िंदा हो जाता है और दुम हिलाते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। यह शख्स जब इस माजरा को देखता है, ये जाहिल शख्स इस जब कैफियत को देखता है तो वो हैरान होता है और कहता है कि हज़रत, आप तो बड़े अल्लाह वाले मालूम हो रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या वाकई तुम मुझे अल्लाह वाले मानते हो? वो कहता है, हाँ, मैं आपको अल्लाह वाला मानता हूँ। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो फिर बताओ, तुम दिल से मुझे अल्लाह वाले मानते हो या सिर्फ ज़ुबान से अदा कर रहे हो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये जाहिल शख्स कहता है कि देखिए, मैं तो आपको दिल से अल्लाह वाला मानता हूँ। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, फिर बताओ वो तीसरी रोटी कहाँ है? ये शख्स फिर एक बार झुटला देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सफ़र को जारी रखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब आगे की तरफ जाते हैं, रास्ते में एक समंदर नज़र आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस समंदर को पार करना चाहते हैं। ये जाहिल घबराता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो इस दरिया को पार कर लेंगे, मैं तो इस दरिया में सिर्फ डूबना ही जानता हूँ, मुझे तो तैरने नहीं आता है, मैं तो इसको पार नहीं कर सकता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैं कदम रखूँगा तुम भी वहीं वहीं कदम रखना, इस तरीके से तुम भी मेरे साथ पार हो जाओगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद कुछ आगे चलते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये जाहिल शख्स किनारे पे खड़ा हुआ नज़र आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं और बड़ी तसल्ली दिलाते हैं और समझाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम भी इस दरिया को पार कर जाओगे। चुनांचे ये शख्स हिम्मत करता है और दरिया के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ कदम रखते हैं वहीं वहीं ये शख्स भी कदम रखता है और इस तरीके से दरिया को पार कर लेता है। दरिया के उस पार पहुँचकर ये जाहिल शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि आप तो वाकई अल्लाह वाले हैं, वाकई आप अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि क्या तुम मुझे दिल से अल्लाह वाले मानते हो या सिर्फ ज़ुबान से कह रहे हो? वो शख्स कहता है, मैं तो दिल से आपको अल्लाह वाला मानता हूँ। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि बताओ वो तीसरी रोटी कहाँ है? ये शख्स फिर एक बार झुटला देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सफ़र को जारी रखते हैं। एक जंगल के अंदर पहुँचते हैं।
जंगल के अंदर देखते हैं कि जंगल के अंदर सोने की 3 ईंटें हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो ये जाहिल शख्स था, ये शख्स इस 3 ईंटों को देखकर सोचने लगता है कि अब तक तो बराबर बराबर तकसीम होती आई है, अब यहाँ भी बराबर तकसीम होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईंट को तकसीम करते हैं, एक ईंट उस शख्स को दे देते हैं, एक ईंट अपने पास रखते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। ये जाहिल शख्स कहता है कि हज़रत इस तीसरी ईंट को भी तकसीम कर दे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस तीसरे ईंट की तकसीम नहीं होगी, बल्कि ये तीसरी ईंट उस शख्स के लिए है जिन्होंने तीसरी रोटी खाया है। चुनांचे अब ये जाहिल शख्स ये इकरार कर लेता है कि हज़रत ये तीसरी रोटी तो मैंने ही खाई थी, इसलिए आप ये तीसरी ईंट मुझे दे दीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो तीनों ईंट उस शख्स के हवाले कर देते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र शुरू कर देते हैं। ये शख्स सोचता है कि अब मैं इस 3 ईंटों को किस तरीके से ले जाऊँ, इतना वज़न था कि ये परेशान हो रहा था कि मैं किस तरीके से ले जाऊँ। चुनांचे बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 ही ईंट को उठा पा रहा था, तीसरी ईंट छूट जा रही थी। इसी सोच में था कि 3 डाकू जंगल के अंदर आता है, वो ये देखता है कि इसके पास सोने की 3 ईंटें मौजूद है। चुनांचे वो तीनों डाकू इसके ऊपर हमला आवर होता है और इसे कत्ल कर देता है। इस तरीके से तीनों ईंट के ऊपर वो तीनों डाकू कब्जा कर लेता है। अब ये तीनों डाकू खुशियाँ मनाता है कि अब क्यों ना हम आपस में मिठाइयाँ तकसीम करें, मिठाइयाँ खाएं। चुनांचे एक शख्स को कुछ रुपया दे करके बाज़ार की तरफ रवाना कर देता है। बाज़ार जब जाता है तो बाज़ार जाने के बाद ये तीसरा शख्स सोच रहा होता है कि अरे क्यों ना मैं इन मिठाइयों के अंदर में जहर मिला दूं, इस तरीके से मेरे दोनों अहबाब मर जाएंगे और तीनों ईंट पे मैं कब्जा कर लूँगा। इधर ये दोनों साहब आपस में मशवरा कर रहे होते हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि हम दोनों मिलकर के उसको मार दे और इन तीनों ईंट पे हम कब्जा कर ले। चुनांचे जैसे ही ये शख्स मिठाई लेकर के आता है, ये दोनों शख्स उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है और उसे मार देता है। उसके बाद सोचता है कि अब ये तीनों ईंट हमारी हो गई। चुनांचे अब खुशियों में मिठाई खाना शुरू करता है। जब मिठाइयों को खाता है तो इस तरीके से उसके अंदर जहर मिला हुआ होता है और ये दोनों शख्स भी मर जाते हैं। इस तरीके से उस ईंट के लालच में 4 शख्स की मौत हो जाती है और इस तरीके से 4 लोग इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, मौत के हवाले हो जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सच यही है कि लालच बुरी बला है, लालची नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अंदर से हिर्स को ख़त्म करना चाहिए। अगर हमारे अंदर हिर्स नहीं होती, हमारे अंदर लालची नहीं होती, तो ये चारों जानें महफूज होती, लेकिन ये चारों जानें हलाक हो गई और इस तरीके से तमाम के तमाम अफराद मौत के शिकार हो गए। इसमें कहीं नहीं कहीं दखल है तो वो हिर्स का है, लालची का है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिर्स से, लालची से पूरी तरीके से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप हजरात वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।